शर्मा कैप्टन शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब बहुत दिन कल परसों से वेट कर रहे थे, परसों और कल की क्लासें नहीं हो पाई है, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत सॉरी इसलिए क्योंकि भाई प्रॉब्लम थी और हमको भी आपको विशेष करके क्योंकि टेक्निकल इशू था, कुछ कारण था जिसके कारण क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ अव्यवस्थाएं थी इसकी वजह से। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं दीर्घोत्तरी, इसके बाद फिर आप जैसे जैसे डिमांड करेंगे उसके हिसाब से हम क्लासें लेकर के आएंगे। आपको जो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोशिश करेंगे देने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करेंगे। आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। हाँ, कुछ भाई जो थे वो पूछ रहे थे किसमें हम, मतलब कि जैसे एजुकेशन का टॉपिक है तो उसमें जैसे ऑप्शनल पेपर है, मतलब कि ऑप्शनल का मतलब ये है कि टिक आउट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको कैसे क्या हम जो संजीवनी खरीदें, क्या उसे तैयार कर लें, या फिर इजी नोट्स आती हैं, मतलब मार्केट में बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। तो उनमें मतलब कौन सी बेस्ट है? देखो बेस्ट की बात है, जो हमारा मानना है, जो हमारा था कि हम किसी को बेस्ट नहीं कह सकते, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इससे हमको किसी से कुछ फायदा नहीं है, ना आपको फायदा है, आपको फायदा है, पढ़ेंगे तो फायदा होगा, फिर पैसा दिए हैं कोई उसमें कुछ है तो नहीं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव तैयार करने का सिंपल सा फंडा होता है भैया कि मतलब कि आप अगर बुक से ज़्यादा तैयार, अगर आप जैसे डेली क्लास लिए तो आपको फिर एक थोड़ा सा एक फॉर्मेट तैयार करने के लिए, समझने के लिए भले भी सीरीज ले लेनी है। बाकी तो आप देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको सिंपल सी सारी चीजें मिल जाती हैं और आप तैयार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखो सब सारे सीरीज से नहीं बनते हैं, बाकी अदर कहीं से भी इधर उधर से बनते रहते हैं, तो उनकी बात तो क्लियर ही है। तो साथ ही साथ मतलब कहीं ना कहीं जा करके सारी पॉइंट सीरीज से नहीं मिलते, तो आपको देखो, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। आपको पेपर मतलब कि आपको जो पेपर बनेगा वो ऑप्शनल टाइप का बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, 4 ऑप्शन देंगे, एक सही होगा बाकी 3 गलत होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। आपको जितना बढ़िया कंटेंट उसके बारे में तैयार होगा। अब आपका एजुकेशन में ज्यादातर तो कोट आते हैं। कोट का मतलब क्या होता है, इसे जिसे मान लो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही सपोज दैट मान लीजिए उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, उनकी परिभाषाएं छोटी छोटी या उनके बारे में कुछ कुछ छोटे छोटे कोट, जैसे मोटिवेशन कोट नहीं होते, ठीक है, तो वैसे उनके कहे गए विचार हैं। तो ऐसे वो कोट देगा, कहेगा ये मतलब इसमें से किसने कहा है, बस वही देगा, कोट लिख देगा ऊपर क्वेश्चन में, क्वेश्चन का नाम वही दे देगा, बताएगा किसका मतलब कि किसके कहे गए शब्द हैं या किसकी गई ये परिभाषा है, तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। बहरहाल देखिए, हम उस बात कर लेंगे। एजुकेशन के वीडियो तो डाले ही है, देख लो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो आराम से फर्स्ट क्लास। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर पूछिएगा, फिर बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। इसमें से आपको एक आध दो तो मिल ही जाएंगे, तुमको 2 करना होता है, 2 मिल जाए बहुत है। ठीक है, लेकिन इसमें हम और सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आपको तैयार, अब इसको भी बताएंगे अगली क्लास में कि कैसे क्या है, इसको लिखना है। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं बस फटाफट। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है। ठीक है, अब कहता है कि पहला प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए कि कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधित्व का भी है या प्रतिनिधि को भी है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम समय से पूछेगा। ठीक है, ये सिद्ध करने का तरीका यहाँ पर कहेंगे या मैथ सिद्ध करने के लिए, मैथ सिद्ध करने के लिए नहीं है, यहाँ पर बेसिक पॉइंट पॉइंट मतलब कि ये किस कारण से निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, इसी को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा कह रहा है, कबीर के गुरु महिमा पर प्रकाश डालिए, यानी कबीर की जो भावनाएं हैं, कबीर की जो कृतियां हैं, मतलब कबीर का क्या विचार रहा है अपने गुरु के प्रति, जिसे अब उस दिन बताए थे ना कि, ठीक है, ओके, जिसे उस दिन बताया गया थी तमाम पंक्तियां थी, जिसे उस वाली व्याख्या करा रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, सब भले कबीर ने गुरु के प्रति अलग अलग कहा है, तुलसी ने अलग कहा है, सूर्य ने अलग कहा है। भाई सबके गुरु गुरु तो सबके एक ही होते हैं, लेकिन अपने अपने, अब जैसे आप हम हैं, हम गुरु के प्रति कुछ दूसरा कहेंगे, आप कहेंगे तो दूसरा कहेंगे। तो इसलिए सबके अपने अपने विचार होते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने पॉइंट के विषय एक हो सकता है, लेकिन बातें अलग अलग हो सकती हैं। तो कबीर ने क्या कहा है गुरु के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में, तो उसी पे आपको प्रकाश डालना मतलब लिखना है उसी पॉइंट का आपको। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि सूरदास अष्टछाप के प्रतिनिधित्व कवि है। देखिए भैया, अष्टछाप में 8 कवि थे, देखिए उनमें की ये सूरदास सबसे प्रथम, मतलब कि सबसे प्रतिनिधित्व कवि थे, सबसे श्रेष्ठ थे। अब इसके लिए प्रतिनिधित्व देखो, प्रतिनिधित्व का मतलब मेन, प्रमुख,
इन्हीं को कोई प्रमुख माना जाता है। तो भाई इन्होंने मार्शल आर्ट्स के सम्राट भी कहे जाते हैं। देखो इसमें बात भी की, नीचे वाले सिद्ध ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा, कि सिद्ध कीजिए कि सूर्य मार्शल आर्ट्स के सम्राट कवि हैं, बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक है। और फिर कबीर तथा तुलसी की भक्ति भावना की तुलना कीजिए। आपका एक 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके पेपर इसी में बनेगा, आप देख लीजिएगा, पढ़ के जाइए। अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। अब इसमें से कोई प्रॉब्लम अगर आपको करना कि इसी को करना कैसे है, कितने पेज में हम करेंगे, कैसे सारी चीजों को हम समझेंगे, ये बातें कैसे की करी है, तो इन पे हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपका संदर्भ प्रसंग लेकर के आए थे, व्याख्या छोड़ी थी ना वहां पर, ठीक है। तो फिर व्याख्या भी लेके आएंगे, और साथ साथ आपको जो भी देखो, आपको जो भी क्वेरी हो, आपको जो चीजें समझ में ना आए, हम आपके लिए साथ तैयार हैं। बस थोड़ा सा एक या भाई कोई इशू हो जाता है तो फिर अलग बात है कि टाइम नहीं निकल पाता, क्योंकि हम लोग का क्या है, खुद का ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहाँ भी देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा सब्र करिएगा, लेकिन मिलेंगे, देंगे सब सारी कंटेंट, ठीक है। चलिए फिर आप सब पढ़िए, मस्त रहिए, इन सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना, और अगर आप इनकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ उसे मिल लग जाएगी, ठीक है। उसे एक पेज सेपरेट, एक पेज का है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पीडीएफ इसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो बता देंगे, हम लगा देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम मत लेना, ठीक है। चलते हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सब मस्त होंगे, आप सब का साथ। हाँ, एक यार किया करो, जितने लोग देखा करो कोशिश करके लाइक कर दिया करो, लाइक करने से थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि आप बच्चे सब हमारे देख रहे हैं, और हमको भी एक आनंद मिलता है। और बस आपसे इतना है, और बस लाइक जरूर कीजिएगा, और जिनके जो भी आपके साथी हैं उन तक शेयर करिएगा, इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लें, हल्के में ना लें, आराम से मस्ती से तैयारी करें, और अच्छे परसेंट के साथ पास हों, और अच्छे नंबर के साथ पास हों। ज्ञान जरूरी है, अगर आपको ज्ञान होगा, जैसे अब हम ज्ञान लिए थे तो आपको बता रहे हैं, आप भी ज्ञान, आपको भी विषय पे नॉलेज होगा तो आप भी दूसरे को बताएंगे, इस तरीके से। तो ज्ञान को छिपा के नहीं रखना चाहिए, ज्ञान दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, ज्ञान को अपने ही तक सीमित नहीं रखना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, एक नए प्रश्नों के साथ, नए उत्तरों के साथ, नए विचारों के साथ। और आप सब भी इस हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना, और हाँ, सबका साथ सबका विकास, ये वाला नारा जरूर याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, हैप्पी।